हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। आज का क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1765 में, 1764 में, 1763 में या 1767 में। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। आंसर होगा ए 1765 में। स्टाम्प एक्ट 1765 वर्ष में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? गोखुर झील, क्रेटर झील, लेंगुन झील या हिमानी झील? लोनार झील किस प्रकार का झील है? भारत में ये स्थित है लोनार झील। ये किस प्रकार का झील है ये बताना है। अगर आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा बी, क्रेटर झील। लोनार झील क्रेटर झील के प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? भाग तीसरा, भाग चौथा, भाग चौथा क, भाग पांचवा। मौलिक कर्तव्य का जिक्र कौन से भाग में हुआ है? मौलिक कर्तव्य का जिक्र आंसर होगा सी, भाग चौथा क। मौलिक कर्तव्य का जिक्र इसमें हुआ है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2018 में, 2016 में, 1993 में या 1992 में? आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। आंसर होगा ए, 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा 2018 में प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को 1953 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? अंश, हर, मापनी का प्रकथन या इनमें से कोई नहीं? मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? आंसर होगा ए, अंश। अंश कहा जाता है और अंश हमेशा एक होता है, ये भी याद रखिएगा, अंश हमेशा एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। केरल का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का? कुद्रेमुख एक कहाँ का लौह अयस्क खदान है? जिस बच्चे को आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं।
आंसर होगा सी कर्नाटक का। ये कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लोह है कर्नाटक का। ये चिकमंगलूर में स्थित है, मंगलूर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से कर दे। क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या असम? चीनी उत्पादक में आंसर होगा सी, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य चुनाव, चुनाव आयोग, कलेक्टर, प्रखंड विकास पदाधिकारी? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर होगा बी, चुनाव आयोग। इसका जिम्मेदारी चुनाव आयोग को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, डैश का मापना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। कंजर्वेटिव, लिबरल या डेमोक्रेट्स या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? डैश का मापना था। आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा ए, कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं का संरक्षित किया जाना चाहिए। ये 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, क्योंकि रूढ़िवादी ही कंजर्वेटिव कहा जाता है, रूढ़िवादियों को ही कंजर्वेटिव कहा जाता है, का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले? रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो या ब्रासिलिया या कुटबीबा? क्या आंसर होगा? आंसर होगा ए, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क या लंदन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा बी, वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका कार्य करना शुरू 1945 में हुआ था। स्थापना 1944 में हुआ था और कार्य करना शुरू 1945 में हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता की दर, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र या इनमें से कोई नहीं? बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, किस बात से स्पष्ट होता है? आंसर होगा सी, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। वैशाली लिच्छवी गणतंत्र विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा या छत्तीसगढ़? कौन सा राज्य है भारत के कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य? आंसर होगा सी, आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। 2021 और 22 के अनुसार भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, 21 और 22 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, काला बाजारी रोकने के लिए या सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए? रॉलेट कानून किस उद्देश्य के लिए लाया गया था? आंसर होगा बी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट कानून का उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, और यह 1919 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? ज्वार, गेहूं, मक्का, चाय? कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? आंसर होगा सी, मक्का। मक्का भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब्राहम लिंकन या मार्टिन लूथर किंग या जॉर्ज वाशिंगटन? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर होगा सी, मार्टिन लूथर ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? रानी शिरोमणि या चूड़ामन राय या बुद्धो भगत या भैरव? कोल विद्रोह में कौन शामिल था? आंसर होगा सी, बुद्धो भगत। यह 1831 से 32 ईस्वी में छोटा नागपुर
क्षेत्र के जनजातियों के ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था 1831 से 32 ईस्वी में। कोल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 17.5%, 18%, 16% या 2.8%? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? जल्दी से आंसर बताएं। आंसर होगा ए 17.5। भारत में जनसंख्या 17.5% है और जनसंख्या से की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, सम्राट केजर विलियन का शासक बनना, या ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या, या जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना? क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अगर आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा सी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या। ये हत्या 28 जून 1914 में हुआ था। याद कर लीजिएगा, 28 जून 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? पठार, पर्वत, जल या मैदान? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? आंसर होगा जल। मानचित्र में नीले रंग द्वारा जल का भाग जल को दिखाया जाता है और भूरा रंग पर्वत को भूरा रंग से दिखाया जाता है और पीले रंग में पठार को, याद कर लीजिए, पीला रंग, और मैदान का होता है हरा रंग दिखाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।